ठीक है। सो हमने देखा कि जावा कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड बोथ है, एंड नाउ वी आर सेइंग दैट जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। ठीक है, ये जावा के सब प्लस पॉइंट्स हम देख रहे हैं एज कम्पेयर टू सी सी प्लस प्लस। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो फीचर निकल के आता है जावा, दैट इज जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स जो है दैट रिलेट्स ईच अदर, सो दैट्स वाई मैंने दोनों पॉइंट्स को एक ही पॉइंट में कवर किया। ठीक है, दैट इज जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कैन एनीबॉडी टेल मी? पॉइंट्स जो है दैट रिलेट्स ईच अदर, सो दैट्स वाई मैंने दोनों पॉइंट्स को एक ही पॉइंट में कवर किया। ठीक है, दैट इज जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कैन एनीबॉडी टेल मी? एका जागी लिहिलेला कोड सर आपण कुठेही यूज करू शकतो जावाचा. Yes, so Yes. yes, you are right. ठीक है, so basically what is mean by platform, that we'll understand. ठीक है, so platform means in programming terms, platform means operating system. ठीक है, so we are saying that Java code is platform independent, mean Java code can run on एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये तो हमने ऑलरेडी देखा था कि जावा विंडोज़ में भी काम करेगा, लिनक्स में भी काम करेगा, मैक में भी काम करेगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई सर, भी रन, हाँ बोलो। कंपाइल वंस रन एवरीवेयर। हाँ, यस यस यस, एग्जैक्टली। सो बेसिकली कंपाइल की जगह हम बोल सकते हैं कि राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, सो आप अगर जावा का कोड आपके विंडोज़ में लिखेंगे और फिर वो विंडोज़ का कोड अगर आप लिनक्स के सिस्टम पे या मैक के सिस्टम पे जाके एग्जीक्यूट करेंगे, सो जो आपको आउटपुट विंडोज़ के मशीन पे मिल रहा था वही आउटपुट आपको लिनक्स के मशीन पे मिलेगा, और यू कैन से कि वो कोड हम वहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है, सो ये फीचर बनाता है जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कि आपने आपका कोड अगर विंडोज़ पे भी डेवलप किया, लेकिन अगर आप चाहते तो आप आपके कोड को कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अगर विंडोज़ पे बना है तो लिनक्स पे रन करना है, सो यस यू कैन रन इट। ठीक है, भाई हम बोल रहे हैं कि जावा इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो पुरानी लैंग्वेजेस है जैसे सी सी प्लस प्लस, दोज आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब क्या, कि अगर आपने विंडोज़ पे सी का प्रोग्राम लिखा और वहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो मतलब सी का प्रोग्राम वहाँ पे कंपाइल किया, तो वो कोड सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उस कोड को अगर आप लिनक्स पे लेके जाएंगे एग्जीक्यूट कराने के लिए तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि सी जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप सी का कोड लिखेंगे, वहाँ पे उसको कंपाइल करेंगे, वो वहीं पे एग्जीक्यूट होगा, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी हो गई। लेकिन जावा का ये मेन फीचर है कि दैट जावा कोड इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सो यू कैन राइट code on any operating system, and that code can be executable on any other operating system. Okay, and that's why we are saying that java is platform independent। और उसके साथ में उसको हम पोर्टेबल भी बोल सकते हैं। पोर्टेबल इसलिए क्योंकि विंडोज़ पे बनाया और आप लेके गए लिनक्स के सिस्टम पे, सो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली पोर्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूटेबल हो रहा है। सो एक जगह से हम दूसरी जगह पे उसको हिला सकते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, इस वजह से उसको हम पोर्टेबल भी कहेंगे। ठीक है, सो जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो व्हाई वी आर सेइंग दैट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्यों, क्योंकि जब सी का कोड हम एग्जीक्यूट करते थे कंपाइलर के थ्रू, ठीक है ना, अभी वही पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। जैसे हमने ये अभी देखा कि सी का जो कोड है, वो सी का कोड क्या हो रहा था, कंपाइल हो रहा था, बराबर, सी का कोड कंपाइल हो रहा था और डॉट ई फॉर्मेट में बन रहा था। ठीक है, सो ये जो डॉट ई फाइल है, अगर आप देखेंगे, सो ई फाइल सिर्फ विंडोज़ पे एग्जीक्यूट होती है। अगर ये ई फाइल को आप लिनक्स पे एग्जीक्यूट कराने जाएंगे तो वो एग्जीक्यूट होता नहीं, क्योंकि वहाँ पे एग्जीक्यूट होने के लिए जो फाइल लगती है, जो बाइनरी फाइल्स लगती है, उनका फॉर्मेट ही अलग होता है। ठीक है, सो अगर आपने ये कंपाइल करके ई फाइल आप लेके गए, विंडोज़ पे बनाई हुई ई फाइल लिनक्स पे लेके गए, तो ये तो कन्फर्म है कि ये एग्जीक्यूट होंगी नहीं, बराबर। क्यों, क्योंकि ये जो बाइनरी
बाइनरी में कन्वर्ट होता है कंपाइलर के थ्रू, ठीक है। सो कंपाइलर के थ्रू जो बाइनरी में कन्वर्ट होता है वो उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वो नई फाइल जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होती है, ठीक है। लेकिन जावा के केस में क्या है कि जावा के केस में हमने पहले देखा कि जावा का कंपाइलर हमारे जावा के सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा और ये बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ये जो क्लास फाइल है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बनी हुई फाइल नहीं है, ये जावा का जो जावा वर्चुअल मशीन है उसके हिसाब से बनी हुई फाइल है, ठीक है। और जावा का वर्चुअल मशीन तुम कहाँ पे भी इंस्टॉल करो, फिर जावा का वर्चुअल मशीन अगर एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि अगर आप जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं लिनक्स पे भी तो वहाँ पे भी आपको जावा वर्चुअल मशीन लगेगा। जावा का कोड अपन एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं विंडोज़ पे तो वहाँ पे भी आपको जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन लगेगा। सो एट द एंड जावा के कोड को एग्जीक्यूट करने का काम कौन कर रहा है? जेवीएम, ठीक है। सो अगर जावा के कोड को एग्जीक्यूट करने का काम जेवीएम कर रहा है तो फिर वो विंडोज़ रहो, लिनक्स रहो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहो, ठीक है। आपका ये जो बाइट कोड है जो कि 0s and 1 के फॉर्मेट में बना है वो जेवीएम को देख के बना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देख के नहीं बना है। सो जेवीएम तो हर सिस्टम में रहने वाला है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में रहने वाला है। सो दैट्स वाई हम बोलते हैं कि जावा का कोड जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि जावा का ये कोड हमें रन नहीं करना है। जावा का कौन सा कोड हमें रन करना है? ये डॉट क्लास फाइल जिसको बाइट कोड कहते हैं। और ये जो बाइट कोड होता है हमारा, ये बाइट कोड ही होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो आपने अगर आपके विंडोज़ पे भी जावा का कोड कंपाइल किया डॉट क्लास फाइल में, डेट इज़ बाइट कोड में कन्वर्ट किया, सो ये बाइट कोड एग्जीक्यूट कौन करने वाला है? जावा का इंटरप्रेटर, जो कि कहाँ पे रिसाइड करता है? जेवीएम में, ठीक है। सो रन करने वाला जेवीएम है, रन करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सी के केस में क्या हो रहा था, जब विंडोज़ पे मैं सी के कोड को कंपाइल कर रहा था तो वो डॉट ई फाइल में बन रही थी। ई फाइल इज एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली, ओके। सो दैट्स वाई उसको एग्जीक्यूट विंडोज़ करा रहा था, बराबर। सो इस वजह से सी का फाइल मैं अगर विंडोज़ पे बनाता हूँ और उसकी ई फाइल लिनक्स पे लेके जाऊँगा तो वहाँ पे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, क्योंकि दैट इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। लेकिन जावा को क्यों हम बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? बिकॉज हम जावा का ये डॉट जावा वाला फाइल नहीं एग्जीक्यूट करने वाले हैं, हम ये डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और एग्जीक्यूट कौन करने वाला है? इंटरप्रेटर, जो कि कहाँ पे रहता है? जेवीएम में। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट नहीं करने वाली है। एंड दैट्स वाई जेवीएम तो हर सिस्टम में रहेगा। अगर आपको लिनक्स पे चाहिए तो लिनक्स में भी जेवीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा, विंडोज़ पे चाहिए तो विंडोज़ में भी, ठीक है। सो एग्जीक्यूट करने वाला जेवीएम है, इस वजह से जेवीएम का जो इंटरप्रेटर है जावा वो सब जगह पे सेम होगा। एंड दैट्स वाई हम ये जो कोड है जो हमने विंडोज़ पे लिखा उसको हम लिनक्स पे भी लेके जा सकते हैं और वहाँ पे भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस बाइट कोड। ये बाइट कोड के वजह से ही हम जो ये पॉइंट सीख रहे हैं अभी कि जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दैट बिकॉज ऑफ दिस बाइट कोड। क्योंकि ये जो बाइट कोड है, ये बाइट कोड आपने कहीं पे भी लिखो, राइट वंस ऑन विंडोज सिस्टम, बट यू कैन रन इट ऑन लिनक्स, यूनिक्स, वी कैन से ऑन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑन रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम, एनीवेयर, ठीक है। सो ये बाइट कोड जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर सेइंग दैट जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो आई होप